In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. This is International Islamic University, Islamabad Schools, Sahiwal Campus online lectures. This lecture is for grade 2 English and we are doing unit number 17, which is Samad's drum, and this is second lecture for unit number 17. In this lecture we are going to learn about adverbs and prefixes. So let's begin. As you have to do some works in your notebook, so you will prepare your index of English classwork notebook. I hope that you have already brought your English students book, your English classwork notebook and complete stationery, because you have to write down things in your notebook and book. I hope that you are listening all the lectures very carefully and attentively and doing your works. So let's begin today's lecture. You just have to open page number 100, page number 100 from your student's book, where the topic of language adverbs begins. Okay, do you know what is an adverb? Okay, मैं आपको बताती हूँ कि adverb क्या होता है. An adverb tells us more about a verb. एक adverb हमें ये बताता है कि जो verb है, जो action है, वो कैसे हुआ. The way of the verb. It can tell us how something is done. कि कोई action जो हुआ है वो कैसे हुआ है. वो क्विकली हुआ है, वो स्लोली है, वो नाइसली है, एब्रप्टली है, एंग्रीली है या हैप्पीली है. यानी कोई भी एक्शन जो है वो कैसे परफॉर्म हुआ है, ये हमें कौन सा वर्ड बताता है? एडवर्ब बताता है. एडवर्ब इज द वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट वर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल, अ सेंटेंस इज ही वॉक्ड, ही वॉक्ड, ही वॉक्ड. इसमें अगर हम एडवर्ब ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ही वॉक्ड क्विकली या ही वॉक्ड स्लोली. ये जो वर्ड क्विकली है या स्लोली है, ये हमें क्या बता रहे हैं कि उसने वॉक कैसे किया, क्विकली किया, स्लोली किया, कैसे वॉक किया. ये वाला जो वर्ड है ये एडवर्ब है. क्या है? एडवर्ब दैट टेल्स अस मोर अबाउट वर्ब, मोर अबाउट एन action. Who is this? Do you know who is this? This is Samad. Okay. The words in brackets in the play are adverbs. अगर जब आप ये play पढ़ रहे थे तो उसमें हर डायलॉग के स्टार्ट पे ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स थे. लाइक वर्ड्स वर सैडली, kindly, gratefully, happily, unhappily, nervously. ये सारे वर्ड्स क्या थे? ये एक्चुअली एडवर्ब्स थे जो ये बता रहे थे कि ये जो एक्शन है या जो बात है वो किस तरह से बोली गई है. एडवर्ब्स आर ऑफन मेड बाय एडिंग ly टू एन एडजेक्टिव. किसी भी एडजेक्टिव के साथ ly ऐड करने से एडवर्ब्स फॉर्म किए जा सकते हैं. So open your page number 100 where the adverb topic is given. You have to do the exercise on your English classwork notebook, and the actual exercise is say hello to your partner in each of these ways. Okay, this exercise is a verbal exercise. हम सिर्फ इसको बोल के इस exercise को practice करेंगे. हमने करना क्या है? हमने hello word बोलना है 3 ways में. कितने वेज में? 3 वेज में हेलो बोलना है. मैं आपको बोल के बताऊंगी, फिर आप अपनी मामा को इस तरह से हेलो बोल के बताएंगे. सबसे पहले हम हेलो बोलेंगे हैप्पीली. हैप्पीली हेलो बोलो. मैं बोल के बताऊं आपको? हेलो, हेलो. दिस इज द वे वी से हेलो हैप्पीली. क्वाइटली, आहिस्ता से. हेलो, hello, hello. This is the way we say word hello quietly.
अब आप इसी तरह अपनी मामा को हेलो बोल के दिखाएं। अनदर वे इज नॉइजिली, जोर से शोर मचा के, हेलो हेलो। दिस इज द वे वी से हेलो नॉइजिली। अब अपनी मामा को इस तरह से बोल के दिखाएं। ओके, saying hello is an action. Saying hello is an action and here are 3 ways this action can be done. हम hello इन 3 ways में बोल सकते हैं। So ये जो ways हैं ये actually adverbs हैं। Our second exercise is pick up a pencil in each of these ways. आपने पेंसिल पकड़नी है इन 3 ways में। सबसे पहले आप पेंसिल पकड़ेंगे क्विकली। ऐसा करें, पेंसिल को अपने सामने रखें और फिर इसको क्विकली पकड़ें। डिड? ओके। फिर से पेंसिल को वापस रखें और इसको स्लोली पकड़ें, स्लोली। फिर से पेंसिल को वापस रखें और इसे केयरफुली पकड़ें। डू यू नो हाउ टू पिक एनीथिंग केयरफुली? जैसे वो बहुत डेलिकेट हो, बहुत नाजुक हो और आप उसको प्यार से पकड़ रहे हैं, ऐसे केयरफुली पकड़ें। दीज आर द 3 वेज एनीथिंग कैन बी पिक्ड। जब आप किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो आप इन 3 वेज में पकड़ सकते हैं। या तो आप उसे क्विकली पकड़ेंगे, या आप उसे स्लोली पकड़ेंगे, या आप उसे केयरफुली पकड़ेंगे। सो दीज आर द एडवर्ब्स इन विच वेज द एक्शन ऑफ पिकिंग एनीथिंग कैन बी डन। तो पिकअप, किसी चीज़ को पिकअप करना एक एक्शन है, उसके जो 3 वेज हैं ये एडवर्ब्स हैं। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज Look in the play what are the adverbs of these adjectives. अब हमें कुछ adjectives given हैं और हमने इनके adverbs अपने lesson में से find out करने हैं। This exercise will be done on your English classwork notebook. So write this exercise statement and then we will solve it. First adjective is kind. Kind के लिए हमें कौन सा वर्ब यहाँ पे इस प्ले में, इस स्टोरी में गिवन था? इट वॉज काइंडली। यू विल राइट डाउन दिस सोल्यूशन इन योर नोटबुक। फॉर काइंड वी फाउंड द वर्ड काइंडली। फॉर नर्वस, नर्वस वी लर्नड द वर्ड नर्वसली, नर्वसली। फॉर सैड we found the word sadly. For unhappy we found the word unhappily, unhappily. Okay, have you done this exercise on your notebook? That's good. Exercise 4 is work out the rule for adding ly to a word ending in y. जब भी कोई एडजेक्टिव y के साथ एंड हो रहा होगा, उसके साथ हमने जब ly ऐड करना है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक रूल है। जब किसी वर्ड के एंड पे y आएगा, हमने उसे एडवर्ब बनाने के लिए उसके साथ ly ऐड करना है, तो उसका एक स्पेशल रूल है। और रूल क्या है? आपने y को ख़त्म करके ly ऐड करना होता है। जब भी किसी वर्ड के एंड पे y आ जाए, लाइक दिस विच इज़ हैप्पी, हमने इसे एडवर्ब बनाना है। एडवर्ब बनाने के लिए हमने इसके साथ ly ऐड करना है। ly ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? y को ख़त्म करके ily ऐड करेंगे, y को ख़त्म करके ily ऐड करेंगे एंड इट विल बिकम द एडवर्ब। कोई भी वर्ड जिसके एंड पे y है और आपने उसके साथ ly ऐड करना है, आप y को ख़त्म करके ily ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अ वर्ड इज़ स्लीपी। आप इसको एडवर्ब कैसे बनाएंगे? आप y को ख़त्म करेंगे और ily ऐड करेंगे एंड इट विल बिकम स्लीपीली। ओके, now we have to do exercise 5, which is change these adjectives into adverbs. This exercise will be done in your notebook. So अपनी notebook open करें, ये exercise की statement write down करें and then उसका solution लिखते हैं। For the word funny, funny,
फनी को एडवर्ब बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? y को ख़त्म करके ILY ऐड करेंगे। y को नहीं लिखेंगे। फनी के स्पेलिंग FUNNY होते हैं। जब हम इसको एडवर्ब बनाएंगे तो y ख़त्म हो जाएगा और FUNNILY फनीली। नेक्स्ट इज एंग्रीली। यहाँ पे भी सेम, आप y को ख़त्म करेंगे और ILY ऐड करेंगे एंड इट विल बिकम एंग्रीली। नेक्स्ट इज नेस्टी। नेस्टी, नेस्टी में भी एंड पे y आ रहा है, आप y को ख़त्म करेंगे और नेस्टली ऐसे फॉर्म करेंगे NASTILY। नेक्स्ट इज स्लीपी। स्लीपीली। Do this exercise in your English classwork notebook. Okay, on page number 100, exercise 6 is use 2 of your adverbs in the sentences. आपने exercise 5 में जो adverbs बनाए हैं, आप उनमें से 2 adverbs लेंगे और उनके sentences बनाएंगे। For example, quietly, she does her work quietly. She does her work quietly. she के साथ हम her ऐड करते हैं, HER, her. She does her work quietly. Another adverb is happily. She does her homework happily. She does her homework happily. Write down these sentences in your notebook. Who are they? ये ग्रेड 2 के स्टूडेंट्स हैं और ये कैसे अपना होमवर्क कर रही हैं? हैप्पीली एंड क्वाइटली। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रीफिक्स। प्रीफिक्सेस। डू यू नो व्हाट इज अ प्रीफिक्स? मैं आपको बताती हूँ। जब भी कोई वर्ड से पहले हम कुछ ग्रुप ऑफ लेटर्स ऐसे लगाते हैं कि वो वर्ड के मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं, उस जो ग्रुप ऑफ लेटर हम स्टार्ट पे लगाया होता है उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। फॉर एग्जांपल, अ वर्ड वाज हैप्पी, हमने उसके स्टार्ट पे लगाया अन और ये बन गया अनहैप्पी। यहाँ पे अन क्या था? प्रीफिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अ वर्ड वाज नॉट, अ वर्ड वाज अपीयर, अ वर्ड इज अपीयर और हमने इसके साथ ऐड किया डिस और ये बन गया डिसअपीयर, नया वर्ड बन गया। यहाँ पे डिस क्या है? डिस प्रीफिक्स है। कोई भी वर्ड जो एक्चुअल फॉर्म में होता है, जो वो इटसेल्फ वर्ड होता है, वो होता है रूट वर्ड। उसके साथ हम कोई प्रीफिक्स ऐड करते हैं तो वो एक न्यू वर्ड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रूट वर्ड था हैप्पी, हमने उसके साथ प्रीफिक्स ऐड किया अन और वो बन गया अनहैप्पी। इसी तरह एक वर्ड था अपॉइंटेड, हमने उसके साथ प्रीफिक्स ऐड किया डिस और वो बन गया डिसअपॉइंटेड। एक वर्ड था मैच्ड, हमने उसके साथ अन ऐड किया और वो बन गया अनमैच्ड। एक वर्ड था रिस्पेक्ट, हमने उसके साथ डिस ऐड किया, वो बन गया डिसरिस्पेक्ट। ये जो अन और डिस हैं, ये क्या हैं? ये प्रीफिक्सेस हैं। क्या हैं? प्रीफिक्स। Okay, let's do some exercise for prefix. Exercise 1 is add un or dis to these words. You will do this exercise on your English classwork notebook, so please open it and write down the question statement. First word is obey. You will add dis and it will become disobey. Next word is well and you will add un and it will become unwell. Unwell. Next is agree and you will add dis and it will become disagree. Next is honest. You will add dis and it will become dishonest. Next is popular.
you will add un and it will become unpopular. Tidy, untidy. Write down these words and their new words in your English classwork notebook. Have you done? Okay. Question 2 is use 2 of the words in the sentences. आपने 2 new words को pick करना है और उनके sentences बनाने हैं. For example, a word is unhappy and we will make a sentence for this word. He was unhappy about his loss. Another word is untidy and we will make the sentence her hair is untidy. Her hair is untidy. What is this? This is an emoji. Happy, unhappy. Happy, unhappy. Isn't it enjoying? It really is. ये क्या है? ये इसके हेयर हैं. ये बहुत अनटाइडी हैं. How funny this is. Okay. Next topic is writing part. What do you think Samad and his mother and Mrs. Amir said with the drum? Write what they said as a play. Okay, what do you think Samad and Mrs. Amir said when Samad arrived home with the drum? Okay, आपने करना क्या है? आप सपोज करें समाद घर वापस आए हैं, उन्होंने अपनी मम्मा को अपना ड्रम दिखाया है और जो उनकी मामा हैं उन्होंने कुछ कहा होगा उन्हें जब उन्होंने आके अपना ड्रम दिखाया. आपने यहाँ पे एक 3 to 4 लाइन्स में एक छोटा सा डायलॉग राइट डाउन करना है कि मामा ने क्या बोला और समाद ने क्या बोला. फॉर एग्जाम्पल सम डायलॉग्स आर गिवन हेयर. नरेटर समाद वेंट होम विद अ ड्रम. उसके बाद समाद क्या कहेंगे. देन मिसेस आमिर वो क्या कहेंगी. देन अगेन समाद और क्या कहेंगे और मिसेस आमिर क्या कहेंगी. आपने दोनों के लिए 2 डायलॉग्स यहाँ राइट डाउन करने हैं इन योर इंग्लिश homework notebook. So note your diary down. You have to do question 3 of page 101 of prefixes. आपने prefixes में से exercise 3 अपनी homework notebook पे करनी है. फिर आपने writing part अपनी homework notebook पे करना है. Which is आपको मैं writing part already explain कर चुकी हूँ कि आपने suppose करना है कि समाद घर आए हैं ड्रम लेके और वो अपनी मदर को दिखाते हैं. फिर मिसेस आमिर क्या कहती हैं, फिर समाद क्या कहेंगे, फिर मिसेस आमिर और फिर समाद. आपने दोनों के लिए 2 डायलॉग्स राइट डाउन करने हैं. फिर आपने वर्कबुक का पेज 60 एंड 69 फिल करना है. ओके, ग्रेड 2 स्टूडेंट्स, गुड लक. अल्लाह हाफिज़.